गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम चित्रकला में आधुनिक भारतीय चित्रकला पढ़ रहे थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला में हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनी से। कंपनी चित्रकला या शैली व राजा रवि वर्मा, ये चैप्टर हमारा चल रहा था कि कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा ये चला था। कंपनी ने किस प्रकार से भारतीय चित्रकला में अपना अद्वितीय योगदान दिया कि भारतीय चित्रकला को दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले गई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इसमें देखो बच्चों, हमने ये चीज़ देखी थी कि कंपनी ने भारतीय चित्रकला के विकास के लिए जो कार्य किए थे, ये हम मोटा मोटी बात कर चुके थे। इसके बारे में आज थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि कंपनी शैली ने जो ही भारतीय चित्रकला में प्रवेश किया, कंपनी यहाँ पर आई और उनके साथ में जो चित्रकार थी, ये पूरी बात हमारी पास में हो चुकी थी कि उनके साथ में कई अधिकारी थे और अधिकारियों के साथ साथ में कुछ चित्रकार भी आए थे, जैसे बालाथाजार था, तो बालाथाजार जैसे या इडेन एमेली या फिर डेविस विलियम्स, ये जॉर्ज थॉमस, ये जितने भी आए थे चित्रकार, इन चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला को एक नया रूप दिया और कंपनी ने भी यहाँ के विकास के बारे में सोचा। जैसा इसके सबसे बड़े उदाहरण है कि जो ही 1834-35 में एक वुड स्पेच के नाम से जाना जाता है, वैसे वो नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति जारी की। उसमें 4 महाविद्यालय खोले गए थे। 4 महाविद्यालय कौन कौन से खोले गए थे, इसके बारे में गहनता से हमने चर्चा की थी कि एक तो 1850 में चेन्नई में, क्योंकि शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी अंग्रेजों की, तो इस कारण से 1850 में उन्होंने मद्रास में खोला। फिर 1854 में कलकत्ता, क्योंकि चेन्नई के बाद में कलकत्ता पर अधिकार किया था, तो 1857 में कलकत्ता, 54 में कलकत्ता, 1857 और 1857 में 2 खोले थे। 1857 में एक तो नई बम्बई में खोला था और एक लाहौर में खोला था। तो इस प्रकार से 4 महाविद्यालयों की स्थापना की गई। किस लिए? कला के विकास के लिए कला महाविद्यालय थे। उसके पश्चात देखो कि कला महाविद्यालय खुलते हैं तो उसमें पढ़ने वाले छात्र भी होते हैं और वहाँ से कला के केंद्र नए खुल जाते हैं और नए कला के केंद्र भारत में पटना, अवध, मुजफ्फरनगर, मद्रास, कलकत्ता, ये नए चित्रकला के कला केंद्र उभर कर सामने आए। यानी कि नई कला की छटाई यहाँ पर बखेरी गई। उसके पश्चात ये जो चित्र बनाए गए वो पूरे भारत में और विश्व के, जैसे अल्बर्ट जो लाइब्रेरियन है उसमें, या फिर नेशनल लाइब्रेरी भारत में है, आशुतोष है, बिरला एकेडमी है, ये जितनी भी लाइब्रेरियाँ थी उनमें ये चित्र आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ये चित्र वहाँ पर देखने को मिलते हैं, देश और विदेशों में, दोनों में। इन चित्रों की विशेषता, पहले विषय वस्तु, यानी कि कंपनी शैली की विषय वस्तु क्या थी? उनकी विषय वस्तु जलीय रंग और तेलीय रंग, लिथोग्राफी, और उसके साथ साथ में प्रिंटिंग प्रेस का विकास इस जमाने में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो माध्यम थे वो तेलीय रंग, जलीय रंग, लिथोग्राफी, प्रिंटिंग मशीन, ये इनके माध्यम रहे थे। अब इनके चित्र बनाने की जो विशेषताएं थी या विषय वस्तु उन्होंने चुनी, विषय वस्तु क्या चुनी?
जैसे जहाँ पर जा रहे थे, यानी यथार्थपरक चित्र यहाँ पर बने कि भारतीयों के जो चित्र बनाए गए, भारतीयों ने भी कुछ नहीं, जैसे रामदास जैसे चित्रकार थे, इन्होंने अपना यहाँ पर हुनर दिखाया था, लेकिन उन्होंने जो चित्र बनाए थे, जैसे कहीं पर जा रहे हैं तो दृश्य चित्र बना दिया कि सड़क पर भी मान लो कि कोई जा रहा है और जो दृश्य दिख रहे हैं उन दृश्यों का अंकन करना अपने चित्रों में, ये इनकी विशेषता रही। इनके साथ साथ में दृश्य चित्र, सामाजिक चित्र भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए, यानी भारतीय समाज के जो तीज त्यौहार है या व्रत है, वेशभूषा है, पहनावा है, यानी लोक जीवन से संबंधित चित्र यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे। इनके साथ साथ में ऐतिहासिक महत्व की जो इमारतें हैं उनका चित्रांकन भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में किया गया है, यानी कि ऐतिहासिक इमारत के अंतर्गत जैसे ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, इस प्रकार के जो महल थे इनका चित्रांकन भी यहाँ पर किया गया है कि काफ़ी मात्रा में किया गया। वनस्पति चित्रण, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हुआ है, वस्त्राभूषणों का चित्रांकन, और इसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि यहाँ के जो चित्रकार थे इन्होंने कीट पतंगों यानी पशु पक्षियों का तो चित्रण मुगल काल में भी हमने देखा है कि मुगल काल में भी पशु पक्षियों का चित्रांकन का कार्य किया जाता था, लेकिन कंपनी शैली में छोटे छोटे जो हमारा बल्ब जलता है उसके पास में जो छोटे जानवर आते हैं, कीट पतंगे, उनका चित्रांकन भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में किया गया है। तो इस प्रकार से कंपनी शैली के जो विषय थे वो यथार्थपरक थे, जैसा उन्होंने देखा वैसा ही चित्रांकन कर दिया। व्यक्तिगत चित्र भी यहाँ पर बनाए गए थे, यानी जो कंपनी के उच्च अधिकारी थे या फिर नवाब थे जो अपना वर्चस्व रखते थे, उनका ठाट बाट के साथ उनका चित्रांकन भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। तो इस प्रकार से कंपनी शैली की ये मुख्य विशेषताएं थी। अब इसमें एक व्यक्ति आता है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। अब बेटा यहाँ से आप लोगों ने पहले तो कोई चित्रकार आया नहीं, आए तो वो 4 चित्रकार आए थे और सबके बारे में केवल विस्तार से उनका जन्म, चित्रांकन, ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी। केवल दसावन कहाँ का था, वसावन कहाँ का था, या ख्वाजा या जो जुदाई, ये कहाँ के चित्रकार थे, बस उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया। अब इन चित्रकारों में से एक चित्रकार के बारे में तो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और ये चित्रकार जितने भी चित्रकार या मूर्तिकार हैं उनके 9 नंबर के प्रश्न इनमें से सीधे सीधे इनके आधार पर पूछे जाते हैं और छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले किसी भी चित्रकार की जन्म कुंडली तैयार करनी है हर चित्रकार के आपको। जैसे इसका जन्म हुआ था 1848 में। कब जन्म हुआ था? 1848 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? 1848 ईस्वी में केरल का एक गांव है किल्ली मुन्नूर। किल्ली मुन्नूर में इनका जन्म हुआ था। यानी ये चीजें याद रखनी है सबसे पहले कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। यानी 1848 को राजा रवि वर्मा का केरल के एक छोटे से गांव किल्ली मुन्नूर में इनका जन्म हुआ था। और अब बात आती है शिक्षा की, यानी मुख्य बातें ये तो याद रहनी चाहिए, फिर आप बीच में जो भी बातें आती हैं वो उनका माध्यम क्या है, विषय क्या है, चित्र कौन से है, ये चीज़ें तो आती चली जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है राजा रवि वर्मा का परिचय देते हो तो लिखोगे कि राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के छोटे से गांव किल्ली मुन्नूर में हुआ और उन्होंने वैसे शिक्षा अपने घर पर अपने चाचा से ग्रहण की थी।
क्योंकि उनके चाचा एक चित्रकार थे और उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का कार्य किया था। बाद में इन्होंने दक्षिण भारत घूमते आने वाले थियोडोर जेनसन से उन्होंने शिक्षा प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर चित्रकला की ओर मुड़ गए और चित्रकला पर अधिक रुचि दिखानी शुरू कर दी। जो दक्षिण भारत में घूमने आए थे उन्होंने समसामयिक कलाकार एल्गिन नायडू से भी चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। यानी समसामयिक जो प्रत्येक व्यक्ति के विषय होते हैं उनके एक चित्रकार थे नायडू, वो भी इनके कला गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कौन? नायडू। इससे तो प्रेरणा ली थी इस व्यक्ति से तो, और इसका प्रभाव इसके चित्रकला पर, जो नायडू थे उनका प्रभाव उनके चित्रकला पर एल्गिन नायडू से प्राप्त की। उसी समय तेल चित्रण में नायडू का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। तेलीय चित्र, यानी तेल चित्र ये नहीं कि तेल में डुबो के चित्र बनाना, तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो उस परंपरा को शुरुआत कंपनी शैली ने जो किया था उसको एल्गिन नायडू का नाम अगेंडी लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने, कौन था? एल्गिन नायडू। इस व्यक्ति ने तेलीय चित्र में अग्रणी व्यक्ति था, यानी तेलीय रंगों का प्रयोग करते हुए चित्रकला का विकास का कार्य इस व्यक्ति ने किया था। ये इनके गुरु रहे हैं, यानी चित्रकला के गुरु इनके कौन थे? एल्गिन नायडू। रह जाएगा यार प्रेरणा किससे ली? जेनेसन से, जो दक्षिण भारत में घूमने के लिए था। केरल भारत के दक्षिणी भाग में पड़ता है, तो वहाँ से इन्होंने ये ग्रहण की थी, इनसे शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात चित्रकला में जुट गए। राजा रविवर्मा तिरुनकोर के महाराजा बड़ौदा के गायकवाड़ अन्य धनी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। यानी गायकवाड़ जो वंश था, कौन सा वंश? गायकवाड़। इस वंश के लोगों ने इनको संरक्षण प्रदान किया। यानी जब चित्रकला की छटाएं बिखेर रहे थे, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में ही ये गायकवाड़ वंश का शासक थे और इन्होंने इनको चित्रकला के विकास के लिए धन देने की व्यवस्था या अपने यहाँ बुलाकर इनका नवाब का चित्र भी इन्होंने बहुत सुंदर बनाया था, गायकवाड़ों के चित्रों का। तो इन व्यक्तियों ने इनको संरक्षण प्रदान किया और इसके कारण से रवि वर्मा ने भारतीय गाथाओं को व्यक्ति पश्चात शैली में उन्होंने विषयों के चित्र बनाए। उनके विषयों के राजा महाराजाओं के प्रोटेस्ट चित्र, यानी आकाश चित्र जो होता है कि उनके बराबर के पोर्ट्रेट चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए कि राजा महाराजा और नवाबों, क्योंकि जो व्यक्ति संरक्षण देता है उसी प्रकार के चित्रों का अधिकता पाई जाती है। तो राजा रविवर्मा ने भी इस प्रकार के चित्र अधिक मात्रा में बनाए। यही चित्र विषय भारतीय शैली पाश्चात्य होने से उन्होंने नाटकीयता का भाव मिलता है कि यानी कि भारतीय शैली में उन्होंने पाश्चात्य शैली का समावेश किया कि भारत का पहला चित्रकार ऐसा था राजा रविवर्मा जिसने पाश्चात्य शैली को अपनाते हुए बहुत अधिक मात्रा में चित्र श्रृंखला तैयार की और भारतीय जो कथाएं थी उनको भी उनमें मिश्रण किया, यानी तेलीय रंग जलीय रंगों का प्रयोग करते हुए उनका चित्रांकन का कार्य किया गया था। इनके चित्र में तत्कालीन रंगमंच के नाटकों में बहुत संबंध था। राजा रविवर्मा ने प्राचीन पौराणिक विषय के वेशभूषा आभूषणों की खोज और इसके उत्तर भारत में रामकृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थलों पर गए, किंतु सफलता न मिलने पर उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की आधार पर देवी देवताओं और पौराणिक स्वरूपों का चित्रांकन को अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से उन्होंने जो चित्र बनाए थे
उन चित्रों में कि वो पूरे भारत में भ्रमण किया उन्होंने। भ्रमण करने के पीछे ये लोग थे कि इन लोगों ने उनको जो आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी उससे वो पूरे भारत में घूम घूम कर चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए थे। और जो रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति थे उनके क्षेत्रों में भी घूमे और वहाँ पर उन्होंने चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भारतीय देवी देवता और पौराणिक ग्रंथों से संबंधित चित्रांकन का कार्य किया। इनके साथ साथ में रंगमंच, उस समय रंगमंच का यानी नाटक जो किए जाते थे घूम घूम कर गाँव में, जैसे रामलीला वाले करते हैं ना, उस प्रकार के नाटकों का इनका चलन अधिक था और उनमें इनके चित्रांकन ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यानी नाटक करते हुए चित्र इन्होंने बना दिए। जैसे रामायण का कोई पाठ बनाया कि राम है, रावण को धनुष लगा रहा है, तो उस राम का चित्र बना दिया और रावण को धनुष लगे हुए घिरे हुए दिखा दिया। तो इस प्रकार के चित्रांकन का कार्य राजा रवि वर्मा ने काफ़ी मात्रा में किए थे। इस प्रकार से राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में प्रकाशन के लिए बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोली। उसी के द्वारा राजा रवि वर्मा के चित्र प्रकाशित हुए और प्रचलित हुए। यानी लिथोग्राफी के अपने चित्र बनाकर जिस प्रकार से प्रिंटिंग मशीन में बनाए जाते हैं कि एक चित्र बना दिया उससे काफ़ी प्रतियां निकाल ली, और उस प्रकार का कार्य ही राजा रवि वर्मा ने बंबई में अपनी लिथोग्राफी मशीन फूटने लगाई और चित्रांकन का कार्य वहीं से शुरू किया। फिर भारत में नहीं विदेशों में भी इनको ख्याति प्राप्त होती चली गई। राजा रवि वर्मा ने अत्यंत सफलता प्राप्त की और उन्होंने राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र कौन से थे? राजा रवि वर्मा ने कई चित्रों का निर्माण किया, जिसमें प्रसिद्ध चित्र उनके है रावण और जटायु। यानी रावण और जटायु का चित्र है वो सबसे प्रसिद्ध चित्र इनका माना जाता है। उनके साथ ही विषम प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्भमर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। यानी इनके प्रमुख चित्र कौन से रहे? एक देवकी का कारागृह, देवकी और वासुदेव की कारागार से मुक्ति, ये भी इनका प्रमुख चित्र रहा है कि कृष्ण को लेकर जो टोकरी में लेकर वासुदेव जाते हैं उसका चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो उनके ये प्रमुख चित्र बनाए गए। चित्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले रावण और जटायु। जटायु जानते हो कौन सा था? जटायु वो ही जो सीता को रावण से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और रावण ने उनको काट डाला था, मार डाला था। तो उस दृश्य को उन्होंने दिखाया है। इनके साथ साथ में विषम प्रतिज्ञा कि विषम पितामह ने, महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें विषम पितामह बाणों पर लेटे हुए हैं और जो वो प्रतिज्ञा लेते हैं उसका चित्रांकन किया गया है। इसके साथ साथ में समुद्र का गर्भमर्दन की जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें अमृत जहर ये निकले थे विष, और शिव जी ने विष पिया था, देवताओं ने जो अमृत पिया था उनके का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में उन्होंने द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था उसका भी चित्रांकन उन्होंने किया है। इसके साथ साथ में शकुंतला जो कालिदास के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसके ऊपर शकुंतला का चित्रांकन भी किया गया है। इसके साथ साथ में राजा हरिश्चंद्र जो सत्य की मूर्त माने जाते हैं, सत्य का पुजारी माना जाता है, उस राजा हरिश्चंद्र का चित्रांकन भी इन्होंने किया था। और इसके साथ साथ में यशोदा और कृष्ण की, यशोदा किस प्रकार से कृष्ण के पीछे पीछे घूमती है इसके बारे में उन्होंने चित्रांकन किया। अब आपको दो चित्रों का वर्णन करना है। दो चित्रों का वर्णन करना है। इनमें एक तो आता है रावण और जटायु। रावण और जटायु, इसका चित्र का वर्णन करना है तो ये चित्र राजा रवि वर्मा का है। आधुनिक भारतीय कंपनी शैली
के अंतर्गत आता है। राजा रवि वर्मा ने इस चित्र में रावण और जटायु को दिखाया गया है कि जटायु के पंख काटे गए हैं, कि तलवार से जटायु के पंख काटे गए हैं और किस प्रकार से वो रावण से संघर्ष कर रहा है। तेलीय रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तेलीय रंगों से ये चित्र बनाया गया है। इस चित्र में इसके द्वारा ये घटनाक्रम दिखाया गया है। रावण को क्रोध युक्त मुद्रा और सीता को ऐसा दिखाया गया है, यानी सीता का जो अपहरण करके ले जा रहे थे उस समय का तो ये चित्रांकन है। तो रावण क्रोध कर रहा है जटायु को काटने के लिए और सीता सहनिशी बैठी है एक तरफ, क्योंकि उसका जो बचाव कर रहा था, रक्षा कर रहा था जटायु, वो भी धराशायी हो गया, उसको भी मार डाला था रावण ने। तो उस चीज को यहाँ ऐसा अवस्था में दिखाया गया है। छाया प्रकाश और वस्त्र आभूषण एवं आकृति आकर में यूरोपियन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है इनके चित्र में। दूसरा चित्र आता है देवकी व वासुदेव की कारागार से मुक्ति। यह चित्र भी महत्वपूर्ण चित्र है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाया गया है, जिसमें कंस की जेल से इनको मुक्ति प्राप्त होती है और दोनों किस प्रकार से कृष्ण को लेकर जाते हैं, देवकी और ये वासुदेव, उसको यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। इसमें रंगमंच की नाट्यता स्पष्ट दिखाई देती है, चित्र की रंग योजना अत्यंत ही आकर्षक दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इन दो चित्रों का आपको वर्णन करना है। राजा रवि वर्मा के बारे में सब अगर प्रश्न आता है तो किस प्रकार से लिखोगे? सबसे पहले परिचय रिवाइज कर रहा हूँ मैं थोड़ा। परिचय क्या है कि राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव किलिमुनर में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा के द्वारा ग्रहण की, लेकिन वो नेशनल जो एक था वो जेनेसन नाम करके एक जो चित्रकार था, अंग्रेजी चित्रकार था, जो दक्षिण भारत में घूमने के लिए गया था, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने चित्रकला की ओर मुड़ गए। फिर उन्होंने अर्गेरी नायडू से चित्रकला के जो तेलीय रंगों के बड़े भारतीय चित्रकार माने जाते थे, उस व्यक्ति से उन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के साथ में उन्होंने चित्रकला के पूरे भारत में घूम कर और गायकवाड़ शासकों के संरक्षण प्राप्त होने का उन्होंने पोर्ट्रेट जो चित्र बनाए थे वो हिंदी नवाबों और शासकों के बनाए थे और भारत में घूमकर पूरे भारत के पौराणिक कथाओं से संबंधित उन्होंने चित्रकारी का कार्य किया। उनकी चित्रकला की एक विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि उनकी चित्रकला में नाटक के रंगमंच का प्रभाव दिखाई देता है और तेली और जलीय रंगों को लिथोग्राफी के द्वारा अपने चित्र प्रस्तुत किए थे। लिथोग्राफी के उन्होंने बम्बई में एक मशीन भी बनाई थी, जिसमें चित्रों को प्रीति बनाकर यानी कॉपियाँ बनाकर विदेशों में भेजने का काम करते थे। ये पूरी बातें लिखने के पश्चात आप लिखोगे प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख चित्र रावण और जटायु, विषम प्रतिज्ञा, द्रौपदी, देवकी और वासुदेव की कारागार से मुक्ति, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, ये सारे चित्र हैं। इनके बारे में आपको समुद्र का गर्भमर्दन, ये सारे चित्रों का नाम लिख दोगे। ये लिखने के पश्चात इनके नीचे आप लिखोगे कि प्रमुख चित्रों का वर्णन, तो दो चित्रों का वर्णन कर देना, एक तो रावण और जटायु और देवकी की कारागार, देवकी और वासुदेव के कारागार से मुक्ति। तो इस प्रकार से बेटा जी ये चैप्टर आपका पूरा हुआ कि इसमें आपको गहनता से इसके बारे में अध्ययन करना है। और दूसरी बात, ये आपको वीडियो डाला जा रहा है, इनको ढंग से देखा करो, पीडीएफ भी ढंग से देखनी है, क्योंकि संडे को आपका संडे को जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आप लोगों को मैंने
वैसे नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि दक्षिणी शैली से आपका 20 नंबर का टेस्ट होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक के चैप्टर से ही 20 नंबर का आपका टेस्ट होगा। अच्छी तरह से पढ़ के उस टेस्ट को आपको देना है। धन्यवाद।